हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि Tally.ERP9 क्या है, वो कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, ये कहाँ काम आता है, कैसे हम कर सकते हैं एक्सेट्रा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि Tally.ERP9 क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जानकारी देने के लिए मैं सक्षम क्यों हूँ। I am the founder and CEO, also the teacher of Master Key Computer Institute. I have taught so many students since 5 years, and now I'm well experienced to say that when you can do this course, how you can do this course, etc. etc. चलिए जानते हैं कि Tally.ERP9 है क्या। अब मुझे ये बताइए, आप कभी भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका पहला मोटिव क्या है। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो उसका पहला मोटिव ये होता है टू अर्न मनी। कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि उससे हमें पैसे आने वाले इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई वी इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, करेक्ट। अभी अगर पहला और मेन उद्देश्य ही बिजनेस शुरू करने का मनी है तो मनी के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना हमने इन्वेस्ट किया था, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस तो नहीं हो रहा, किसको दे दिया था, किससे ले लिए थे पैसे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए, पूरी अकाउंटिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर Tally.ERP9 डेवलप किया गया है। आपको अगर आपके बिजनेस में पैसों का हिसाब किताब करना है तो आप ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे आपको अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा कि इसको आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी चला सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में एनरोल करना है तो आपको Tally.ERP9 जाके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीखना पड़ेगा। अभी ये सीखने का कौन कौन ये कोर्स सीख सकता है। सबसे पहले जिसका बिजनेस है उनको पहले सीखना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर सके। दूसरा, जो लोग 10th 12th पास है और उनको कहीं जॉब करनी है पार्ट टाइम, तो वो अकाउंटिंग का जॉब कर सकते हैं ये कोर्स करके। ओके, अभी ये कोर्स करने की राइट एज क्या है। अगर आप 10th पास है और आपको कॉमर्स करना है, आपको कॉमर्स फील्ड चूज करनी, तो आप ये कोर्स 10th पास होते ही कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये कोर्स 10th पास होते ही करते हैं तो आपके पास 11th में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो 11th में आप कॉमर्स में अकाउंटिंग थियोरेटिकली करते हो, बुक पर अकाउंटिंग करते हो, उसको थियोरेटिकली समझते हो, अकाउंटिंग की पूरी थ्योरी पढ़ते हो। अगर आप ये कोर्स 10th के बाद करें, Tally.ERP9 अगर आप 10th के बाद करें तो आप थियोरेटिकल पार्ट को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल पार्ट में भी आप सीख सकते हो। तो अगर आप थियोरेटिकल पार्ट क्लास में 11th 12th में पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल पार्ट आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टैली करके सीखेंगे। जो आप थ्योरी इधर पढ़ेंगे वो आप प्रैक्टिकल डायरेक्टली कर देंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट्स 12th के बाद करना शुरू करते हैं या फिर 5th ईयर के बाद शुरू करते हैं या कभी भी शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर से वो जो कॉमर्स में उन्होंने पढ़ा था उसको फिर से रिमाइंड करना पड़ता है। अगर आप 11th का थ्योरी और टैली साथ में करते हैं तो आपको दोनों भी चीजें इन फ्यूचर हमेशा याद रहेगी। तो अगर हो सके राइट एज मेरे हिसाब से 10th के बाद 11th एंड 12th के साथ साथ आपको ये कोर्स करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 10th पास है, 12th पास है, तो 12th पास आप कर सकते हो ये कोर्स। इस कोर्स के लिए ऐसा कुछ एज ग्रुप नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 10th के बाद आप कर सकते हो, 12th के बाद आप कर सकते हो, 34, 42, 50 कोई भी एज में आप ये कोर्स कर सकते हो। जब आपको जॉब करना है, जब आपके बिजनेस में आपको जरूरत है और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये कोर्स सीखना चाहिए ताकि आपका बिजनेस अच्छी से चले, आप तभी ये कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हाउ मच कैन यू अर्न बाय दिस कोर्स। अगर आप ये कोर्स करते हो और अकाउंटिंग का जॉब करते हो तो आप कितना अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप फ्रेशर हो, शुरुआत करते हो, तो आपको 5000 to 8000 सैलरी मिल सकती है। और जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हो आपको 15 to 20 to 25,000 तक की सैलरी इसके अंदर मिल सकती है अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर डूइंग जॉब।
ठीक है। अगर कोई छोटा सा शॉप है तो वहाँ पे उसकी जो सैलरी की कैपेसिटी वो कम होगी, और अगर कोई बहुत बड़ा शॉप है, बहुत बड़ा गोडाउन है, शोरूम है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा सैलरी मिलने की भी चांसेस है। बट स्टार्टिंग 5 to 8 और फिर 20 to 25 आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। अभी ये कोर्स हाउसवाइफ्स या फिर नॉन एजुकेटेड लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स ये कोर्स आप कर सकते हैं। आपको ये कोर्स के साथ साथ थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक अगर पढ़ा दिया जाए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं कोई भी एज में। और हाउसवाइफ्स भी ये कोर्स करके अकाउंटिंग का जॉब कर सकती है, ठीक है। Tally.ERP9, ERP का फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिए। अगर ऑफ कोर्स मेरा भी एक इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अगर आपको मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एनरोल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ताकि मैं आपको मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँ। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देने से मैं मिसिंग हो रही हूँ टैली के बारे में, कमेंट मी डाउन, आई विल मेक अनदर वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ही मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और इसके बाद मैं MS ऑफिस क्यों करते हैं और कब करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो डालने वाली। सो थैंक यू इफ यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, एंड ओके, गुड बाय।